अस्सलाम वालेकुम टोरियन, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये हफ्ता आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको ज़रा इन डेप्थ करूँगा। दो मेरे आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने कल टेस्ट कराया, मेरे को टेस्ट रिपोर्ट्स कोई अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ज़रा थोड़ा सा इसको किस्तों में करूँ। इसको रिकॉर्डिंग आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं बहुत ही ढीला ढीला बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपना ज़ोर कम लगाऊंगा, लेकिन बातें मैं कुछ ज़्यादा करूँगा। आपने मेरे इस को ना बड़े गौर से सुनना है। और ये कम्बिनेशन मैंने बताने हैं इसमें, जो इस हफ्ता ये हफ्ता ना हर एक के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपने फ़ायदे उठाने हैं। इसलिए मैंने सारे प्रोग्राम को अलग-अलग रिकॉर्ड इसलिए किया गया ताकि हर एक अपना तसल्ली से सुने। ये हफ्ते का आगाज़ आपका 9th हाउस से हो रहा है। अब वहाँ पे 9th हाउस आपका, अब नाइन्थ हाउस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में आपका शुरू होने जा रहा है और यहाँ पे वो लोग जो यहाँ पे 9th हाउस बच्चे जो बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, उनको अपनी मर्ज़ी के दाखिले ज़रूर मिलने चाहिए। उनको अच्छी ईमेल आनी चाहिए, उनको कोई ना कोई खुशखबरी आनी चाहिए। उनको यहाँ अगर ऑलरेडी दे हैव गॉट एडमिशन, दे मस्ट बी इन ट्रैवलिंग। वो ट्रैवलिंग जाएंगे या वीज़ा लेने जाएंगे। यहाँ पे उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आ रही है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर एजुकेशन। अच्छा, वो लोग जो ऑलरेडी बाहर हैं, जिनका पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके कमाल के रिजल्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा वो इन होंगे अपने सब्जेक्ट में, अपने बोलने में, अपने हर चीज़ में कमाल का वो उनका एक्सेंट होगा उस दिन। और ख़ास तौर पे जो रिसर्च वर्कर हैं, रिसर्च काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनकी रिसर्च चल रही है हायर एजुकेशन में, दे विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। या उनको उनकी मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा रिसर्च का, वो बड़ा खुश होंगे कि मैं रिसर्च का एक अच्छा टॉपिक मिल गया। अच्छा, उस दिन आपको एक चीज़ बता दूं कि ये रहमतों का घर भी है, ठीक है, धन दौलत का, खुशकिस्मती का, खुशबख्ती का। तो आपको ना कई तरफ से खुशखबरियाँ, कोई अच्छी अच्छी खबरें सुनने को ज़रूर मिलेगी। वो जो लोग 1959 और 61 में पैदा हुए, वो थोड़ा सा, और जो 1988 और 89 91 के लोग हैं, इनको, या जो इन लोगों को थोड़ा सा वो ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ डिले हो रहा है, लेकिन डिले नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आपके फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि रिसर्च वर्कर वालों के रिजल्ट्स बहुत बहुत ही अच्छा, फिर फेवर उनको कहीं ना कहीं से मिलती नज़र आ रही है। फॉरेन ट्रैवलिंग का तो मैंने बता दिया, मैंने सारा कुछ कर दिया है, लेकिन फेम भी मिलेगी और विजडम इनका बहुत अच्छा होगा। लीगल इशू में आपको कोई प्रॉब्लम, फ़ायदे मिल जाएंगे। और बड़ी इन्वेंशन में आपका बड़ा बहुत रोल होगा। मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, गौर व फिक्र में बहुत रहेंगे, बड़े संजीदा उस दिन होते नज़र आ रहे हैं। फ्लाई काम, वजदान, इलामी कंडीशन होगी, फॉर साइटेड होंगी, दूर अंदेशी होगी, आपका इंट्यूशन होगी। तीसरे बच्चे की कंसेप्शन, आपको कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे 9th हाउस में, यहाँ पे आप में एक स्पिरिचुअली बहुत चार्ज होंगे, स्पिरिचुअली बहुत चार्ज होंगे। आपको दिल करेगा लोगों की मदद करने को, आप बढ़ बढ़ के लोगों की मदद करेंगे। इवन आपको वो किसी इशारे पे कोई वो खिड़की करता है, तो उस वक़्त बंदा बड़ा इरिटेट होता है, क्योंकि वो एकदम डरा देते हैं ज़ोर से। लेकिन आप उस वक़्त फ़ौरन शीशा नीचे करेंगे, जो भी पैसे होंगे उसके हाथ में रख देंगे। चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करके दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं। अपनी अपनी इबादत गाहों में आप जाके स्पेशल वहाँ पे दुआएं करते नज़र आ रहे हैं। किसी श्राइन पे जाएंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो किसी उस पे जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, चर्च में। अगर आप हिंदू मज़हब में हैं तो आप किसी मंदिर में जाके वहाँ पे भी लोगों की
मदद करते हैं। जैसे हम लोग दाता साहब जाके रोटियां बांटते हैं या कोई सौगात बांटते हैं, या इस तरह बाबा फरीद के मज़ार पे चले गए, वहाँ पे जाके कुछ चीज़ बांट दी, तो इस किस्म का मोड आपके अंदर होगा। और लोगों से वहाँ पे जिसको भी आप मदद करेंगे वो हाथ उठा के आपको दुआएं देता नज़र आएगा। तो ये आपका यानी कि फ्लाई काम आपके बहुत ही इन के आप अच्छा, वो मजहबी रहनुमा जो प्रीच करते हैं, जैसे टीवी पे बैठ के या मस्जिद में बैठ के या लेक्चर देते हैं, बहुत इन होंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कंट्रोवर्शियल टॉक नहीं करेंगे, वो बातें करेंगे जो लोगों के दिल में उतरती जाएंगी और लोग उनकी बातों को सुनेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लोगों के जज्बात से नहीं खेलेंगे, उनके सेंटिमेंट्स को मजरूर नहीं करेंगे, बड़ा पॉजिटिव होके बातें करेंगे मजहबी रहनुमा हर मज़हब के। ये दिन आपका, इसको अवेल कीजिएगा, इसको आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। आपके मून जो है ना वो आपके 10वें घर में आ गया, वो वहाँ पे 10वां घर एक्वेरियस है आपका, और वहाँ पे 4 सितारे इस वक्त हैं, सैटर्न, जुपिटर और मरकरी। और 10वां घर, पहले मैं आपको बता दूं किस चीज़ का होता है, आपके स्टेटस का, बिजनेस का, वेल्थ का, पैसों का, ऑक्यूपेशन का, फेम का, आपकी रिकॉग्नाइजेशन का, आपके प्रमोशन का। आपके वालिद साहब भी यहाँ से पढ़े जाते हैं, वो भी है डेडिकेशन, ऑल नेसेसरी एक्शन फॉर बिजनेस, सेल्फ रिलायंस का, रिस्पेक्ट, ट्रेड, कॉमर्स, ऑनर और पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी, कमांड, इंतज़ामी अमूर, जजेस, पुलिस, अथॉरिटी, हुक्मरान तबका। अब ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब वहाँ पे जो कम्बिनेशन बन रहे हैं ना, वो आपको काबिल गौर है, क्योंकि हर शोबे का बंदा हर यहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसको उसके मुताबिक आपने चलना है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देगा जितनी मैं आपको इन डेप्थ दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ अब हर बंदा एस्ट्रोलॉजी को समझता है, हाउ नो पता है, ठीक है ना, वो हर चीज़ को वो ही नोज़ के वेदर ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस और टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉलेज, या वो तो नहीं कर रहा, नेट की पैदावार तो नहीं है। तो जब भी आपने अक्सर देखा होगा कि वो कम्बिनेशन कोई नहीं बताएगा, कोई बस सबसे पहले तो वो बंदा जो सितारे को सितारा कहे वो समझ लें कि दे आर नॉट प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर। सितारे तो फिक्स है, वो घूमते नहीं हैं, जब वो घूमते नहीं तो हाउ दे कैन प्ले रोल इन योर लाइफ। ये प्लैनेट है सितारे जो घूमते हैं, तो ये सबसे बड़ी जो उनकी नेट पैदावार एस्ट्रोलॉजर है ना, वो उनकी आपको गलती नज़र आएगी कि वो सितारों। अच्छा, फिर कई कहते हैं घर को भी सितारा बनाया होता है उन्होंने, सितारा आपका घर, आपका ये इस वक्त सितारे में होगा। सो वो उनका अगर आप गौर से सुने तो बहुत गलतियां करते हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये आप लोगों ने फ़र्क देखना है। आगे चलते हैं। कम्बिनेशन आप बड़े इम्पोर्टेंट कम्बिनेशन है ये, आपने इस पे आपने बड़ा गौर से सुनना है और इसको रिपीट करके सुनना भी है। ये मून और यहाँ पे मरकरी इकट्ठे हैं, तो ये कम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि उस दिन आपका दिमाग बहुत काम करेगा, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल होगा, यानी कि अंदर से ज़हनी सलीतें आपकी उभर के बाहर आएंगी। अब उसको आपने फ़ायदा उठाना है, वो बेस्ट होंगे, जैसे कहते हैं सेहतमंद, हट्टा कट्टा ताज़ा, ये आपकी एक खुफियत होगी। रिटेंटिव मेमोरी, जिसे कहते हैं तेज़ हाफ़ज़ा, आप जब किसी से डिस्कशन करेंगे या कोई आप किसी से बहस करेंगे या आप किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, तो वहाँ पे पुराने जो होंगे स्टैटिस्टिक्स उसको आप ज़बानी बोल जाएंगे। आपको याद होगा कि उस ज़माने में 1971 में इतने % था और अब ये इतने % है और ये 4% बढ़ गया है या कम हो गया। तो इस किस्म की बातें आपके वो कहते हैं फिलबदी निकलेंगे, एक्सटेम्पोर जिसे कहते हैं, वो आपके दिमाग में अल्फाज आएंगे। और उसके अलावा फुल ऑफ कॉमन सेंस, यानी कि आपको अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी से आप डिस्कशन कर रहे हैं या किसी के साथ बहस कर रहे हैं,
तो कॉमन सेंस आपकी बड़ी काम करेगी। आप आम एग्जाम्पल्स को ला के उस पर फिट करेंगे और बड़ा अच्छा बोलेंगे, और साथ साथ चुटकुले भी छोड़ेंगे, साथ साथ कुछ अपने जुगते भी लगाएंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, और आपकी बातों से माहौल जो है ना थोड़ा सा खुशगवार भी हो जाएगा और मेरिट पे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मून के साथ जुपिटर भी है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। अब इसको भी आपने अपने ऊपर लागू करना है। ऑप्टिमिस्टिक होंगे बहुत, ठीक है, मेंटल आपकी ताकत बहुत बड़ी होगी, सिंपैथेटिक, हर एक के साथ बड़ा गले लगा के मिलेंगे, हर एक को, जैसे पठान मिलते हो संगे हाल दे जफ्फी डाली, ये करे, इस किस्म का मोड होगा। हर एक के साथ आप बड़े प्यार से मिलेंगे, उठ के मिलेंगे, आपके अंदर एक बड़ी एक पॉजिटिव चेंज होगी, और सिंपैथेटिक होंगे और खुले दिल से मिलेंगे, खुले जहन से मिलेंगे। अगला कम्बिनेशन बनता है आपका मून और सैटर्न का। अब इस कम्बिनेशन को बड़े गौर से सुनना। आपके 10वें घर में सैटर्न है, और याद करें वो लोग जिनका वो 10वें घर में कम्बिनेशन कब था, ये भी मैं आपको बता दूं कि 62-63 के लोग, ठीक है, जो पैदा हुए 91-93 के लोग, और अब जो पैदा हो रहे, तो ये उस ज़माने का कम्बिनेशन आपका अब ये पैदा हुए, ये आपको होगा। अब मून जब सैटर्न के साथ होगा तो बंदा थोड़ा सा वरीड होता है, पीवश होता है, ग्लूमी होता है, थोड़ा सा उदास भी होता है, क्योंकि सैटर्न के नीचे जब मून आता है ना तो मून थोड़ा सा पिस जाता है, और वो आपको थोड़ा सा कह लें कि गमगीन भी करता है, और आपका काम को थोड़ा सा डिले भी करता है। परेशान नहीं होना कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, या वेटिंग में बैठ जाएंगे, या बातों में गुम हो जाएंगे और वक्त पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये एक चीज़ होनी है, जब आपको पता है होनी है तो 2-3 घंटे पहले निकलिएगा। उस दिन ट्रैफिक के सारे इशारे आपको बंद मिलेंगे, ये एक चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, और उसके बाद अच्छा फिर आप, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे एक्वेरियस में बैठा है, एक्वेरियस उसका अपना घर है बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, बड़े कंसिस्टेंशियस होके, हार्ड वर्किंग और बड़ी परफेक्शनिस्ट। अब जब मून और सैटर्न इकट्ठा होता है तो बंदा हर प्रॉस एंड कॉन्स इतबार नहीं करता। अच्छा, ये एंगल भी देख लो, ये एंगल भी देख ले, ये एंगल भी देख ले, वो आखिरी वक्त तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक वो उसको इंश्योर ना हो जाए कि ये मैं जो चीज़ की है वो बिल्कुल सही की है। इसी तरह पैसिमिस्टिक और इनहेबिटेड ख्यालात, अफ्रेड ऑफ फेलियर ये भी मैंने बताया, क्योंकि उसके दिमाग में ये थोड़े से वसवसे आएंगे, या मैं फेल ना हो जाऊँ, या कुछ ऐसा मसला ना हो जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए। और फिर बड़ा डिसिप्लिन माइंड होगा, पावर ऑफ कंसंट्रेशन आपकी बहुत होगी। यहाँ पे आपको अपने वालिदैन के साथ थोड़ा सा उनकी सेहत का आपको देखना होगा, वहाँ पे कोई ना कोई मसला आ सकता है उनकी सेहत का। अच्छा, अब तीसरा जो कम्बिनेशन बना है यहाँ पे, एक और कम्बिनेशन बनता है सैटर्न और मरकरी का। जब सैटर्न और मरकरी इकट्ठे होते हैं तो वो बंदा थोड़ा सा डिसओबीडियंस होता है। उस दिन आपने अपने बॉस के साथ चीट नहीं करना, या कि अपने फादर के साथ, या वहाँ पे कोई रैश गुफ्तगू नहीं करनी, तो सारी कीती कराई खेच पै जाएगी, ठीक है। यह पंजाबी में मैंने कहा है, किया कराया ख़त्म। और पैसिमिस्टिक होंगे, आप इन्फीरियर कम्प्लेक्स में जाएंगे, नर्वस होंगे थोड़ा सा, ठीक है। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ओरल एंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, और एस्थेटिक इंटरेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। और तीसरा आपका कम्बिनेशन बन रहा है सैटर्न और जुपिटर का। मैं कम्बिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इस एंगल पे भी अपने आप को ढाल के अपना काम निकालना है। आर्टिस्टिक टेंडेंसी, रिलीजियसली इंक्लाइंड, और गुड फॉर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, ये कम्बिनेशन। अब लास्ट कम्बिनेशन जो बनता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बनता है जुपिटर और मरकरी का। यहाँ पे मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और सैटर्न के साथ जो भी बैठेगा उठ जाएगा। और जुपिटर भी, जुपिटर यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट, हर काम को जो मैं बता रहा हूँ उसको उठा के रखेगा, ठीक है। और बड़ी ईमानदारी से आप उसको, एक तो आपके जहन में ईमानदारी डालेगा,
और दूसरा आपके काम को उठा के रखेगा और आप पॉजिटिव होंगे। तो आपने ये सक्सेस इन जर्नलिज्म एंड ऑथरशिप, ये लोग बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे, इनको बहुत बूस्ट मिलेगा और बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे। आप हर काम को खुश दिली से एक होप्स के साथ करेंगे, कहेंगे नहीं ये काम मैंने करना हो जाएगा। और क्रेव फॉर ट्रैवलिंग, आपको उस दिन सैर सपाटे का भी, ट्रैवलिंग का भी, चलें यार मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप मेरी तरफ ना हो, मैं आता हूँ आपकी तरफ, एक तो मेरे थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। तो इस किस्म का भी आपका कम्बिनेशन चलेगा। उसके बाद कंसाइटेड होंगे, खुद पसंदी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना होगा कि मगरूरियत, ईगोइस्ट जो होंगे ना, ईगो आपकी आड़े आएगी आपके, तो यहाँ पे शेखियाँ मारेंगे, मगरूर हो जाएंगे, पता नहीं क्या मैं 30 मार खां बन गया, तो ये चीज़ आपको नीचे फेंक देगी। उसके बाद आप आ जाएंगे सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और एलोकेंट होंगे, यानी कि सीधी ज़बान, जैसे मैंने पहले बता दिया। तो ये अब 10वां घर है, 10वां घर यहाँ पे अब आपको उठा के रखेगा, मैक्सिमम फ़ायदा उठाइएगा। मैंने ये जो कम्बिनेशन बताए हैं ना, ये कम्बिनेशंस को आप जब सुने प्रोग्राम को तो साथ साथ लिखें और फिर उसके मुताबिक जाके, ख़ास तौर पे जो इंतज़ामी अमूर वाले हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना, हाँ यहाँ पे ज़िम्मेदार, क्योंकि सैटर्न डील करता है एग्रीकल्चर लैंड को, बरानी ज़मीन को, ये सारा कुछ, तो ज़िम्मेदार को भी बहुत ही बूस्ट मिला, क्योंकि बारिशें बड़ी अच्छी हुई हैं, उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और एडवांस ही वो उस पर काम करेगा, बड़ा खुश होगा, उस अपने चक्कर लगाएगा और अपना, अगर किसी का बाग है तो बाग में भी बड़ा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिवनेस है, तो कोई प्रॉपर्टी बनाते ना, यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रमोशन की खबर मिल जाएगी, अच्छी पोस्टिंग की खबर मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट, कोई ऐसा काम करेंगे जैसे अपने वालदैन के कारोबार में कोई बड़ा ऑर्डर तोक्को करेंगे जिस पर आप अपना प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत अच्छा सरमाया बढ़ जाएगा और कोई ना कोई रुका हुआ मंसूबा भी शुरू करने की कोशिश करेंगे जो कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पे आप काफ़ी नुकसानात को मुनाफा में तब्दील करने की एबिलिटी रखते हैं और अपने बिजनेस को एक्सटेंड भी करेंगे, हर काम करने के लिए तैयार होंगे, इत्मीनान में बहुत बेहतरी होगी। अब मैंने 10वें घर का आपको जितना ज़ोर ला के बताया, तो अब आपका काम है कि अब इसको अवेल करना, उसको फ़ायदा उठाना, आपने इससे जितना आप इसमें कर सकते हैं ज़ोर, और बड़ा टेक्निकल हो गया। दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ द गाइड मैप, दिस इज़ गूगल आपका कह लें मैप है जो आपको रास्ता भी बताता है, ये करता है। बाकी तो मिन जानम अल्लाह होता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं तो तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। आप घर बैठे बैठे तो नहीं कोई चीज़ होती, तो आप इस पे ज़ोर मारिएगा और मैं फिर बार करूँगा कि इसको बार बार सुन के ना इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अब आ गया 10 आपका 12, 13, 11वें घर में सन, वीनस, मून। अब ये तीनों नेगेटिव है। अब आपने इसे कैसे आपने आपको यहाँ से निकलना है। यहाँ पे आपके 3 कम्बिनेशन बन रहे हैं और 3 कम्बिनेशन ये है सन वीनस, मून वीनस और सन मून। तो यहाँ पे एक तो अपने पेरेंट्स के साथ आप उलझना नहीं है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। अगर वो आपस में उनकी कोई लड़ाई शड़ाई होती है, वो कोई बड़ा घर में आएगा जिसकी वजह से वो आपके पेरेंट्स आपको लड़ा देंगे और आप लड़ पड़ेंगे आपको, तो आपने वहाँ पे पॉजिटिव रोल अदा करना है। इस किस्म का हो सकता है काम। और यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ पे उस दिन आप सिंपलिसिटी बहुत होगी, जैसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ आपको कोई बनाने की कोशिश करेगा, तो वो आपने अपने आप को ख्याल करना है। एक कम्बिनेशन ये बन गया। अब दूसरा कम्बिनेशन बनता है मून और वीनस का। लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड, फैशनेबल, लवर ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, फेयर माइंडेड, क्लेवर इन बार्गेनिंग। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा मज़े से रहना है, आपने कोई नेगेटिव नहीं सोचना जिससे आप नुकसान में जाएं। अब 11वां घर में आपको, जैसे मैंने आप तो रिपीट करके आपको भी याद, ज़बानी याद हो जाना चाहिए कि होप्स का और एल्डर्स का। तो यहाँ पे कोई आपकी शादी तय होते होते रुक सकती है, कोई बड़ा बीच में टांग अड़ा देगा, वालिद साहब की तरफ से कोई आ जाएगा, अरे ब्याह नहीं होएगा, डोली नहीं उठेगी, इस किस्म का मूड आपको फिल्मों वाला मूड जो ना नज़र आएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग में रुकावट आ सकती है।
एंड टाइम पे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, या वीज़ा नहीं लगेगा, या जहाज़ की टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, इस दिनों में इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ है तो उसको भी प्रॉब्लम आएगा। लिटिगेशन में ज़रा मुतात लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फेवर मिलती नज़र नहीं आ रही, और कोशिश कीजिएगा डेट अगली ले लीजिएगा। बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, यार हॉस्पिटल में तो अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। लेफ़्ट एयर आपका ख़राब हो सकता है। ट्रेड बड़ी सोच समझ के करनी, यहाँ पे आंखें बंद करके कोई नहीं ट्रेड करनी। सोसाइटी के साथ उलझना नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, और ये थोड़ा सा यहाँ पे रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आपकी मिसेज, जो मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, या तो आपको फ़ायदा दे देगी या आपका काम बिगड़ा हुआ काम बिगाड़ देगी। सो अपने स्पाउस को, अपनी मिसेस को आपने, क्योंकि 11वां घर रोल ऑफ वाइफ का भी आता है, तो अपनी बीवी के साथ तल्कात कोशिश करना अच्छे रखें, नहीं तो कोई ना कोई फड्डा डाल के आपका काम बनता काम रुक सकता है। यहाँ पे आपको बहुत ही मुतात रहना है, बहुत ही मुतात रहना होगा। और आपको पता है 11वां घर बड़ों का है, तो यहाँ पे वो ये भी हो सकती है सास ससुर के साथ फड्डा भी डाल के बैठ जाएगी और आपके काम को रोक देगी। यहाँ कोई ऐसा मसला आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सास आके आपके साथ उलझ जाएगी। तो ये चीज़ें आपने उस वक़्त पहले अपने दिमाग में रखनी है कि कोई ना कोई बदमज़गी ना हो। आगे 14 तारीख को मून आपके 12वें घर में बड़ा पॉजिटिव बैठा है। जब मून 12वें घर में हो और एरीज़ में हो तो बंदे को खाम खा ट्रैवलिंग का दिल करता है। अक्सर ये वो लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर चल यार ये हफ्ता बाहर लगा, दुबई चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, चले फलां जा जाते हैं, जैसे छोटे ट्रैवलिंग करके वापस आए बिजनेस के, इस किस्म का मोड होगा। फिर चल या बाज़ार चलते हैं, फजूल खर्ची करके आते हैं, अननेसेसरी यहाँ पे पैसे खर्चे आते हैं। और वो जिनके हिडन अफेयर्स हैं वो बहुत एक्टिव होंगे, उनकी बड़ी डेटें चलेंगी, मिलेंगे जाके। वो कोशिश करेंगे कि संडे जो है ना वो अपने वो अफेयर में साथ गुजारे, और उस पर वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर गुजारेंगे। एंड ये वहाँ पे जिनकी खुफिया हिडन शादियाँ हुई होती हैं तो वो भी बड़े एक्टिव होंगे। यहाँ पे मैं एरीज में भी बताया मैंने, वेन एवर अ पर्सन डू सेकेंड मैरिज, जो बीवी होती है, जो दूसरी बीवी होती है, वो अपना घर खुद तबाह करती है। अव्वल तो उसको पहले सोच समझ के शादी करनी चाहिए कि आई एम द सेकंड वाइफ, और कोशिश करे कि वो वाइफ अपने आप को ओपन करवा ले कि जी माशरे को पता हो कि आई एम द सेकंड वाइफ। और उसके बाद फिर आप अपने आप को फिर आप अपनी पहली बीवी पे अटैक करती हैं, तो वो उसकी पोजीशन आपसे 4 गुना स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके बच्चे उस वक्त साथ खड़े होते हैं। और जब बच्चे, जो हस्बैंड होता कभी बच्चों के सामने मुकाबला नहीं करता, वो हमेशा प्रायोरिटी देगा पहली बीवी को और पहले बच्चों को। सो आपने अगर घर बसाना तो जैसे चलता है चलने दे, अदरवाइज जैसे सर बाहर निकालेंगी ठस गोली आएगी, आपको नुकसान होगा। फर्स्ट बीवी हमेशा फ़ायदे में रहती, क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं। और सेकंड वाइफ ऑलवेज रिमेन इन लॉसेस, ठीक है। तो चलता है तो चलने दे, आपके अखराजात पूरे होते हैं होने दे। और अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको ये, मैं एक आपको ये आजकल के माशरे का मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा उस दिन ज़रा मुतात लीजिएगा, टेलीफोन बड़ा सोच समझ के बोलिएगा, कोई ना कोई। अच्छा, यहाँ पे आप अपने दोस्त दुश्मन को पहचानने में बड़े कामयाब हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ मेरी टांगें खींच रहा है और मेरे ख़िलाफ़ चल रहा है, और मेरे क्या कहते हैं कि नुकसान पहुंचा रहा है मुझे, बैक बाइटिंग करता है, तो वो आपके नोटिस में आ जाएगा। फिर जो आप उसकी क्लास लेंगे ना, बहुत क्लास होगी। तो उस दिन इतवार का दिन आपका थोड़ा सा मुतात होकर चलिएगा। 12वां घर कुछ ना कुछ ड्राइविंग मुतात होकर कीजिएगा। ख़वातीन किचन में मुतात रहें,
कुछ नहीं होगा, लेकिन 12वां घर से थोड़ा सा बंदे को कुछ ना कुछ होता है। जैसे मेरा 12वां घर अफेक्ट हुआ हुआ है तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम, मेरे हेल्थ इशू आए हुए हैं, मेरे एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, मैं सोचता भी नहीं एकदम आ जाते। तो 12वां घर आपको बाज़ दफ़ा ले बैठता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी इसी का फ़ायदा है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। सो टॉरियन मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया। इसका फ़ायदा उठाना है तो इसको गौर से सुनिएगा। और मेरे 40,000 व्यूअर्स आते हैं और सब्सक्राइबर 18,000 है, सारे 17,000 18,000। तो ये जो गैप है ना, उसको तो आप फिल करें, आगे इसको शेयर भी करें। देखिए, जब कोई काम की चीज़ किसी को पता चलती है, सुनता है ना, तो वो आगे जो दूसरों को पहुँचाता है ना, तो वो उसको भी, जिसको कहते हैं सदका जारिया। तो मैं अगले प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि सदकात पे एक प्रोग्राम करूँ, ताकि पता हो कि आप रोज़ाना छोटी छोटी बातों पे आपको पता हो कि आप कहाँ पे फ़ायदा, यू आर बीइंग बेनिफिटेड। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस पे कमेंट्स भी दीजिएगा। और अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।